रामायण कथा भाग 120। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। मंदोदरी ने बहुत प्रकार से रावण को कोसा। उसके ऐसे वचन कानों से सुनकर देवताओं और मुनियों ने सुख माना। महादेव, नारद और सनकादि वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख रहे थे। अपने घर की सारी स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख प्रकट किया। तब प्रभु ने छोटे भाई को आज्ञा दी वहां जाके विभीषण को धैर्य रखने में मदद करे। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट गए। तब प्रभु ने उन्हें कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण की अंतिम क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी का वर्णन करती हुई महल में गई। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा से सागर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, गद, नल, नील, जम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं प्रवेश कर सकता, पर अपने ही समान छोटे भाई और वानर को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुकर सब वानर चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सब व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। उसके बाद विभीषण सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने सबको कहा कि आप सबके ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में सदा बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे सब बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार के सागर को पार कर देंगे। प्रभु के अमृत वचन कान से सुनकर सब वानर तृप्त नहीं होते। वे बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं और प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और उन्हें कहा, तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। तब सब राक्षस और राक्षसी उनके सत्कार करने के लिए दौड़ी। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह रघुनाथ जी का वही दूत है। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, कहो पुत्र, मेरे प्रभु और उनके छोट भाई और सब वानर सेना सहित कुशल से तो है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।